वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। ओ देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे शासनं शासनं वन्दे शासनं शासनं। नमो नमो प्रणाम 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 पंडित जी। प्रणाम गुरु जी। दाता में आप। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और उसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका पर जिसके 3 भाग हैं, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा। ऐसे व्याकरण ग्रंथ है हेम संस्कृत सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण, और जो कि आज के समय में व्याकरण ग्रंथ को पढ़ना तो उचित तो है ही, लेकिन प्रमादादि का कारण या तो फिर कि अभी जो समय है कि शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी जल्दी समझ जाऊं, अपने हिसाब से समझ जाऊं, इस हिसाब से कोई व्याकरण करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ये संस्कृत भाषा शब्द तक पहुंची, सरल भाषा से सीख सके, सरल पद्धति से सीख सकें, इस हेतु से ही पंडित वर्यों के द्वारा अत्यंत अथाग प्रयत्न से इन्हीं व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित कर एक हेम संस्कृत प्रवेशिका नामक
ऐसे पुस्तक का निर्माण किया गया। और जो कि ये ग्रंथ 3 विभागों से विभाजित है। प्रथम हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के स्वरूप में, हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा के स्वरूप में, और हेम संस्कृत प्रवेशिका उत्तमा के स्वरूप में। ये तीनों 3 भाग, और तीनों 3 भाग का अध्ययन करने से लगभग 80, 85 के 75 जितना ये व्याकरण का कवरेज हो जाता है। अर्थात व्याकरण का वहां से वहां तक, यानी व्याकरण के 75% जो व्याकरण में है वो हम सीख जाते हैं। तो इसी हेतु से अब अब और समय बदला, और समय बदलने के कारण ये हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा जो है, इन प्रथमा को भी हमने ऐसे महीने महीने एक मंथ, यानी मंथली वाइज प्रथमा को भी हम 5 विभाग से विभाजित कर चुके हैं कि संपूर्ण प्रथमा अभी करना है। तो ये 5 महीने में लगभग 5 महीने ये मध्यम क्षयोपशम के आधारित से यहाँ पर लिया गया कि 5 महीने में ये संस्कृत प्रथमा पूर्ण हो जाएगी। अब ये संस्कृत प्रथमा 5 महीना तक चलेगा, ये इसके लिए कोई यहाँ भी अभी तक कोई ऐसे तैयार नहीं होते। कितना बड़ा ग्रंथ, ऐसे लंबा ग्रंथ कौन करेगा। और ऊपर से और एक चीज हम लोग सोचते रहते हैं कि ये तो कौन सी भाषा में करनी है, ये हमें जो सीखना है कौन सी भाषा सीखनी है, संस्कृत। अब संस्कृत का नाम सुनते ही अनेकों के मन में क्या आ जाता है, बहुत सारे ऐसे मन में विचार आता रहता है कि क्या ये हम संस्कृत सीख पाएंगे, संस्कृत का इतना कठिन कठिन शब्दों को याद कैसे रख पाएंगे, संस्कृत में इस प्रकार ऐसे अनेक शब्दों हैं कि जिसके एक ही लाइन में बहुत सारे संधि आदि से युक्त है, तो उन शब्दों को कैसे पढ़ पाएंगे, इतना कठिन शब्द है। उनके अक्षर आदि देखने से ही हम क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन बताया गया है कि जो कार्य का प्रारंभ न करें उसे क्या करते हैं, कार्य देखकर ही जो भाग जाएं, उनकी कक्षा क्या बताया गया है, उनकी कक्षा जो है उनको अधम कक्षा में गिना गया है। वो क्या है, जो कार्य को देखकर ही वहां पर भाग जाएं, कार्य प्रारंभ ही नहीं करें, शुरुआत ही नहीं करें, उसकी कक्षा अधम बताया गया है। लेकिन जो कार्य को प्रारंभ करता है वो उत्तम, वो ऐसे उत्तम के स्वरूप में गिना गया। तो उत्तम और अधम के हिसाब से भी यहाँ पर है, हम यहाँ का कहीं अधम नहीं है। हम सबके सब यहाँ पर जितने भी आए, जो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए इच्छुक हुए, जो भी इच्छा दर्शाएं, ये सारे के सारे उत्तम कक्षा के ही मनुष्य है, श्रेष्ठ कोटि के ही मनुष्य है, श्रेष्ठ कोटि के मनुष्य के ये लक्षण है। तो ये संस्कृत में हमें आज एक काम करना है कि संस्कृत के नाम से जो हमारे जो माइंडसेट में हो चुका है कि ये अत्यंत कठिन विषय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत के जैसा सरल विषय कोई है ही नहीं। संस्कृत अत्यंत सरल है। अगर, क्योंकि संस्कृत की जिस हिसाब से उनकी वाक्य आदि रचना, उनकी भाषा आदि की रचना, उनके भाषा आदि को बोलना, उनमें वर्ण आदि की रचना, ये इन सारे वस्तुओं के पीछे, ये सारी चीजों के पीछे एक लॉजिक भी है कि क्यों ऐसे दिया गया है, ऐसा ही क्यों है, इस प्रकार से क्यों आता है, इस वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद ही व्यंजन वर्ण का स्थान क्यों, व्यंजन वर्ण का स्थान पहले क्यों नहीं, उनको बीच में क्यों नहीं, स्वर को बीच में नहीं रखा गया, स्वर को प्रथम में रखा गया, इन सब के पीछे भी कारण है। तो ये संस्कृत ऐसे देखा जाए वैज्ञानिक स्वरूप में, वैज्ञानिक अर्थात विशेष ज्ञान के हेतु, विशेष ज्ञान हेतु ये तार्किक भी है। साथ में और एक चीज, ये संस्कृत पढ़ने से कुछ हो कि न हो, लेकिन
संस्कृत को पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण होता है। बुद्धि जो है वो बुद्धि तीक्ष्ण होते जाते हैं। तीक्ष्ण अर्थात वो शीघ्रग्राही बनते रहते हैं। किस प्रकार से ग्रहण करना है, क्यों ग्रहण करना है, इस प्रकार से अगर देखा जाए क्यों ऐसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, किस कारण से लिखा गया है, ये भी एक संस्कृत की महत्वता है। ये संस्कृत की महत्वता, इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। दूसरा, संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत के अध्ययन करने से जो हम जानते नहीं हैं, हम ऐसे मात्र सुने हैं, हमारे श्रवण उसका सिर्फ मात्र श्रवण योग्य हुआ है, और श्रवण योग्य होने से सिर्फ हम जैन धर्म की ही बात नहीं करते हैं, बाकी सब धर्म की ही अगर बात कर लें, अभी के जैसे ही यहाँ पर जैन धर्म में संस्कृत आदि ऐसे तो मुख्य प्राकृत है, लेकिन उनके टीका आदि के स्वरूप में वो संस्कृत में लिखा गया है। उनके मूल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, तो मूल तक जाने के लिए संस्कृत का अभ्यास होना भी जरूरी है, संस्कृत जानना भी जरूरी है, संस्कृत पढ़ना भी जरूरी है, जिस कारण से हम उसका मूल तक पहुंच पाते हैं। और यही हालत कैसे देखें कि यही हालत बाकी सब में है। बाकी सब में मतलब बाकी सर्व धर्म में भी यही हालत है अभी तक, कि हमारे वेद पुराण आदि ऐसे अगर देखा जाए उनमें भी, बाकी सब धर्म में हमारे आगम आदि ग्रंथ में, उनके टीका आदि ग्रंथ में जो लिखा है मूल तक पहुंचने के लिए क्या है, ये सब कौन सी भाषा में लिखी गई है। अगर देखा जाए, अगर आगम ग्रंथ को अगर देखा जाए कि उनके टीका आदि को देखा जाए, तो वो कौन से लिपि अथवा तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया वहां पर कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई। संस्कृत में। ओके, दूसरे धर्मों का अगर देख ले, हम लोग का हिंदू धर्म ही, हिंदू धर्म में बाकी सबके हिंदू धर्म में अगर देखे तो उनमें क्या लिखा गया है, वहां पर अगर देखा जाए उनके वेद किस में लिखा गया है, संस्कृत में। संस्कृत में। रामायण किस में लिखा गया है, संस्कृत में। पुराण किस में लिखा गया है, संस्कृत में। लेकिन क्या ये सारे के सारे जितने यहाँ पर लिखा गया है वह सब ग्रंथ में लिखा है, क्या हम उन ग्रंथ तक पहुंच पाते हैं, उन ग्रंथ तक पढ़ पाते हैं, हमें उन ग्रंथ की जानकारी है उसमें क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, वो है नहीं है नहीं। लेकिन इनके ही अलग 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 ले ले, हम हिंदू और जैनों को, जैन और हिंदू को छोड़कर अलग आदि अगर ले लें, मुस्लिम को ले ले तो हर एक मुस्लिम क्या करते हैं, वो कुरान आदि का पठन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। ईसाई को ले ले, क्रिस्तान आदि, ईसाई आदि को ले ले, उनके आदि जो बाइबल आदि है, तो बाइबल का भी वो क्या पठन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। जिस कारण उसे अपना संपूर्ण वह सब क्या है, वह संपूर्ण उसमें वो जान पाते कि हमारे यहाँ पर लिखा है। लेकिन हम तो यहाँ पर सुनकर अब कोई इसका विरोधी हमें आकर कह दे कि ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है, तुम्हारे तो इस धर्म जो हमारे धर्म से विरुद्ध है, हमारे संस्कृति से विरुद्ध है, हमारे ऐसे राष्ट्र से विरुद्ध है, इस प्रकार का वाक्यों का वो अपने मन गठित स्वरूप में ये कहे तुम्हारे धर्म तो ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, पता नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या रहस्य है क्या नहीं है, वो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो वह कहते हैं हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अगर संस्कृत आदि का हर एक हिंदुओं को, हर एक जैनियों को, हर एक को क्या करना चाहिए, संस्कृत इसलिए भी पढ़ना चाहिए। और संस्कृत पढ़ने के लिए ही ये आज से एक ही निश्चित करना है, एक नियम या तो एक संकल्प ही इस प्रकार से करना है कि हमारे मन मस्तिष्क में जो चल रहा है कि संस्कृत अति कठिन विषय है, पहले इनको निकाल देना है। क्योंकि कोई भी कार्य हो, कार्यों की सिद्धि कब होता है, अगर हमारे मन में इच्छा ही नहीं है कार्य करने की, तो कार्य परिपूर्णता को प्राप्त करेगी नहीं होगा। कार्य को हम परिसमाप्ति कर पाएंगे अगर हमारे मन ही नहीं है कार्य करने के लिए, उसके ऊपर कितना भी प्रयत्न किया जाए कुछ होगा, कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा। तो प्रथमतः क्या तैयार करना है कि एक गोल हमें निश्चित करना है, एक हमारा जो लक्ष्य है उसे उस लक्ष्य को निश्चित करना है। लक्ष्य यही करना है कि हमें संस्कृत सीखना है, ये आज से एक लक्ष्य करना है कि संस्कृत सीखना है। तो अगर संस्कृत सीखने के इच्छुक हो तो ही, बाकी तो हम कह के संस्कृत सीखो संस्कृत सीखो संस्कृत सीखो ऐसे बोलते रहेंगे तो वो क्या होगा, मगसल के पत्थर की तरह होगा। जितना भी कितना भी बारिश उसमें बरस जाए लेकिन फिर भी वो गीला नहीं होगा। भिजता नहीं है, वो गीला नहीं होता है। उस प्रकार के ही एक मन में क्या करना है, एक मन में इच्छुक होना चाहिए, एक मन में इच्छा होनी चाहिए कि संस्कृत का अभ्यास करना है, संस्कृत सीखना है। और जो हम जो इस मस्तिष्क में जो मन मस्तिष्क में जो सोच जो लाए हैं, अब तक जो सोच भरा हुआ है कि संस्कृत अति कठिन विषय है, ये संस्कृत कठिन विषय नहीं है, संस्कृत अति सरल विषय है। अगर हम पद्धति अनुसार चलें, अब इसके अगर जिस प्रकार से के उनके सूचना अनुसार अगर चलें तो संस्कृत कोई कठिन विषय नहीं है। संस्कृत के जैसा कोई सरल विषय अब तक कोई सरल विषय नहीं। भाषा के शब्द में अगर देखा जाए उनमें कोई सरल विषय नहीं। एक वस्तु तो है कि संस्कृत तो प्राचीन तो है ही, संस्कृत में प्राचीन है, और प्राचीन में से प्राचीन ग्रंथ अगर कोई भाषा में अगर लिखी गई हो तो वो कौन सी भाषा में है, संस्कृत में ही है। संस्कृत में ही एक वस्तु के एक अक्षर यानी एक पद से ही संपूर्ण ग्रंथ भी लिखा जा सकता है, एक वर्ग से भी संस्कृत संपूर्ण ऐसे ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। सिर्फ एक ही वर्ग का, ऐसे एक ही वर्ग के प्रारंभ से। वर्ग क्या है, तो वर्ग जो है कि 5-5 व्यंजनों का समूह, उसको वर्ग बोला जाता है। यानी 5-5 व्यंजनों का समूह उसे वर्ग बोला जाता है। जैसे आगे जाकर हम बात करेंगे, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, तो उन्हीं कोई एक वर्ग से, ऐसे क्या है, कोई एक वर्ग से भी संपूर्ण ऐसे ग्रंथ लिखा जा सकता है, उसी से स्टार्ट करना है। ऐसे अन्य भाषा में संभव है नहीं। अन्य भाषा कोई भाषा में संभव नहीं है, एकमात्र संस्कृत को छोड़कर। ये भी है, हम उच्चारण जो करते हैं, एक हमारे उच्चारण के मुखमंडल में जीभ, ज्यादातर शब्द हम बोलते समय क्या होता है, जीभ और होठों का परस्पर मिलन आदि होता है कि नहीं होता है? होता है, होठों का मिलन होकर ही हम बोल पाते हैं ना। अब ऐसे बोला जाए कि होठों को न मिलाकर शब्द बोलें, संभव है उतना? जी नहीं। लेकिन संस्कृत में वो भी संभव है। एक कुमार 10 कुमार चरित्र एक अजय की रचना के द्वारा, ये एक रचना है जिनमें प वर्ग, क्योंकि प वर्ग का उच्चारण दोनों होठों के मिलन से होता है, लेकिन उस नाटक में, उस चरित्र में वो प वर्ग का एक भी शब्द का उपयोग भी नहीं किया, एक भी उपयोग नहीं किया, ऐसे बना दिया। ऐसे ग्रंथ एकमात्र किसमें संभव है, संस्कृत में ही संभव है। दूसरा और एक चीज कि संस्कृत ही एक है कि जो कि आदि है। सामान्यतः ऐसे भी माना जाता है कि सर्व भाषाओं की जननी अगर कोई हो, जननी अर्थात माता, अर्थात उद्गम स्थान कहीं से हो तो वो कहाँ से है, संस्कृत। संस्कृत में ऐसे संस्कृत नहीं है, अंदर सबके सब संस्कृत भाषा मधुर भाषा के शब्द में, संस्कृत भाषा मधुर भाषा है, इसमें कोई भी असभ्यकारी वचन नहीं है। संस्कृत में अगर देखा जाए उसमें असभ्यकारी वचन, जो असंस्कारित वचन, बाकी सारे भाषाओं में असंस्कारी वचन है कि नहीं है? बाकी सब में असंस्कारी भाषा है, असंस्कारी वचन है, गाली गलौच आदि बाकी सभी भाषा में है कि नहीं है? है। लेकिन संस्कृत भाषा में उनमें भी असभ्य की असंस्कारी भाषा नहीं है। उनमें भी किसी को कटाक्ष करना हो, किसी के ऊपर कुछ ऐसे बोलना हो तो वो भी भाषा कैसी होती है, मधुर ही है। लेकिन वहां कोई भी कटाक्ष के लिए ऐसे अशुभ असंस्कारी ऐसे भाषा नहीं है। ऐसे इसलिए शुद्ध ऐसे संस्कारी भाषा अगर देखा जाए
तो संस्कारी भाषा के स्वरूप में भी कौन सी भाषा है? तो संस्कारी भाषा के स्वरूप में भी ये संस्कृत भाषा जो है वो संस्कारी है, शुभ है, सुंदर है, मनोहर है, सरल है, मधुर है, एक है, अनेक है। ऐसे अगर देखा जाए अनेकों विशेषण ऐसे संस्कृत में लाया जा सकता है। तो ऐसे संस्कृत भाषा के लिए आज जितने भी यहाँ पर एकत्रित हुए हों, जिन सभी को भी सौभाग्य मिला है ये संस्कृत सीखने के लिए या तो संस्कृत जानने के लिए या तो संस्कृत अभ्यास के लिए, आज जितने भी इच्छुक यहाँ पर आए हैं कि हमें सीखना है, जो एक समय के लिए भी जिसने भी ये इच्छुक ये बने हैं कि हमें सीखना है, उनका ध्येय शुभ ही है। क्योंकि क्यों सीखना है? अगर मुझे ये प्रश्न पूछना है, अभी आप सब लोग को संस्कृत क्यों सीखना है? कोई बताएंगे? संस्कृत में हमारे है, ग्रंथ संस्कृत में जानने ग्रंथ जो लिखे हैं उसे पढ़ने और समझने हैं, शास्त्र को पढ़ने और समझने हेतु संस्कृत के मूल तक पहुंचने के लिए संस्कृत सीखना है। ओके, एक बिजल बहन। जी गुरुजी, संस्कृत पढ़ेंगे तो परमात्मा की वाणी और कणधर रचित तो भी सूत्र और ग्रंथ जो है वो हम पढ़ भी आत्म कल्याण कर पाएंगे। ओके, कुसुम बहन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। संस्कृत सीख के हम प्रभु की वाणी को समझ सकते हैं, संस्कृत भाषा की उनकी लिखी हुई कणधर द्वारा रचित की गई हुई, तो हमें भी थोड़ा वो समझ में आ सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके उस हिसाब से। इस हिसाब से संस्कृत शिक्षा है। ओके, पारुल बहन। પ્રણામ ગુરુજી, સંસ્કૃત એકદમ સંસ્કૃત ભાષા છે અને પરમાત્માએ જે ઉપદેશ આપ્યો છે તેને સમજવા અને સમજીને આપણા જીવનમાં ઉતારવાને આપણા જીવનમાં ઉતારીને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવા માટે સંસ્કૃત ભણવાનું જરૂરી છે. ભણવાની જરૂરી છે. ઓકે, સરસ, બહુ સરસ. જૈના બેન. हाँ जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बोले। हाँ जी, संस्कृत क्यों सीखना है? ओके, मोना बेन। प्रणाम गुरुजी। मैं अपने पर्सनल के लिए बोलूँ तो मुझे नव स्मरण है और जो मैं लेवल के क्लास सीख रही हूँ सर, तो उसमें बहुत सारा संस्कृत है, तो वो मुझे सब सीखना है सर गुरुजी, इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ संस्कृत। इसलिए संस्कृत सीखना है। संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा कठिन हो रहा है, इसलिए संस्कृत सीखना है। हाँ ओके, गुरुजी, स्मरण और कुछ नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी, कल्याण मंदिर और वो सब कुछ, सजी शांति और सब कुछ, तो वो मुझे सीखना है गुरुजी सर। ओके, एक सूचना सभी से कि जहाँ कहीं भी आजू बाजू आप जिस जगह पे हो उस जगह से कहीं आजू बाजू का अगर आवाज आ रही हो तो वो म्यूट ही रखें, वो अनम्यूट ना करें। जैसे कि अभी यहाँ से 2 बार 3 बार एक को म्यूट किया गया फिर भी वो अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट ही रखें। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हैंड राइजिंग कीजिए, आपको पूछा जाए उस समय ये करें ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, दूसरों को अंतराय ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, और कौन था? और कौन बोलने वाले हैं? संस्कृत क्यों सीखना है? आज सिर्फ इतना ही करेंगे कि संस्कृत क्यों सीखना है। संस्कृत के प्रति हमें सिर्फ संस्कृत के प्रति आस्था जगानी है, संस्कृत के साथ परिचय करना है। क्लास तो काल से चालू करेंगे, लेकिन संस्कृत के साथ हम परिचय जब तक परिचित नहीं होंगे तब उसे सीखने में भी मजा नहीं आएगा। अर्थात सबसे सर्वप्रथम परिचय होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, जैना बेन बोलिए। मुझे संस्कृत एक तो सर्वभाषा की जननी है और मुझे मोक्ष में जल्दी जाना है, उसकी वजह से मुझे संस्कृत सीखना है। उसके लिए संस्कृत सीखना है। ओके, धन्यवाद। ये संस्कृत एक प्राचीन भाषा भी है। हाँ जी, पहले मतलब संस्कृत का ज्यादा यूज होता था। आपको क्यों सीखना है संस्कृत? ये प्रश्न अभी का टॉपिक ये चालू है कि संस्कृत क्यों सीखना है? क्योंकि गुरुजी प्राचीन भाषा है, सब मतलब बुक्स वगैरह ना, वेद वगैरह सब इसमें संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अपन इसे पढ़ने जाएंगे तो समझ में नहीं आता है, अगर संस्कृत आती है तो उसको हिसाब से अपन समझ सकते हैं उस भाषा को, इसलिए आपको संस्कृत पढ़नी है। ओके, धन्यवाद। और कोई कहने वाले हैं कि संस्कृत क्यों पढ़ना है? आज जितने भी आए हैं 33 के 34 जितने भी व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सबको संस्कृत क्यों सीखना है ये मुझे अभी जानना है कि संस्कृत आपको क्यों सीखना है, इस समय में संस्कृत क्यों सीखना है। हाँ जी, कल्पना बेन। हाँ गुरुजी, क्योंकि हमारे आगम जो है उसकी रचना भी
पहले अर्धमार्गी में थी, लेकिन अभी जो टीका वगैरह वो संस्कृत में है। हमें कुछ भी पता नहीं चलता है क्या है, तो उनके अंदर हम उतरेंगे, भाव विभोर होंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि प्रभु ने कितना बताया और हम कितना ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो बिंदु भी नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन जो भी ग्रहण कर सकते हैं उसका पालन करेंगे तो ये जीवन यथार्थ हो जाएगा। उसके लिए हमें संस्कृत सीखना है। धन्यवाद। और कोई? गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। जी, मैंने पहले बताया मेरा ओपिनियन, लेकिन अभी मुझे जो फील हो रहा है, मैंने कई समय से फील किया, वो अभी के आधुनिक जमाने के अनुसार मुझे शेयर करना है कि मैं जैन हूँ। मेरा जैनिज्म संस्कृत पे और प्राकृत पे टिका हुआ है। अगर मैं संस्कृत प्राकृत जानूंगी तो मेरे आगम, मेरे सूत्र मैं समझूंगी, तो मुझे मेरे जैनिज्म के प्रचार प्रसार का माध्यम बनने का अवसर मिलेगा। जैसे हर कोई अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार प्रभाव दिखा रहा है, मुझे जैनिज्म सर्वोत्तम धर्म है, मैं जैन क्यों हूँ। और आगे बहुत सारे भी क्वेश्चंस रहते हैं कि आप जैन तो ऐसे हो, वो वैसे हो। मुझे मुंह तोड़ जवाब अगर देना है, मुझे सक्षम बनना है, जैन बनने का प्रभुत्व मुझे सामने वाले को दिखाना है, तो मुझे अवश्य अपनी भाषा पहले सीखनी पड़ेगी। जैन हमारी मातृभाषा संस्कृत है, जैन की मैं मेरी मातृभाषा में प्रवीण रहूंगी तो मैं समझूंगी कि हमारे मूल आधार क्या क्या है, तो मेरे तर्क, मेरे वितर्क सब डेवलप होंगे और मैं सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे पाऊंगी कि हाँ मैं जैन हूँ। यही समझने के लिए मुझे पहले तो संस्कृत सीखनी है। मुझे भाषा आती होगी तो मैं अपने शासन के लिए कुछ करूंगी। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। मुझे संस्कृत इसलिए सीखना है कि मैं अपने भगवान के उपदेश को, जो आगमों में गंधर्व भगवान थे, आचार्य भगवान ने लिखा है, उसको समझ सकूं और मेरे भावों में वृद्धि ला सकूं। मेरे भाव मतलब सूत्र पढ़ते वक्त मेरे भाव, मेरे मन की एकाग्रता आ सके। अगर अर्थ समझूंगी तभी आएगा। और अपनी संस्कृत सीखकर मैं अपने घर में उसका प्रचार करके अपने धर्म का प्रचार कर सकूं। पहले घर में करना चाहूंगी ताकि मेरे बच्चों को मैं अच्छे से उनको अर्थ सिखा सकूं या उनको बता सकूं। सबसे पहले घर से शुरू करना चाहूंगी, मैं अपने घर में उस चीज का प्रचार करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। चले पिंकी बहन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। अच्छा, मैं संस्कृत इसके लिए सीखना चाहती हूँ ताकि एटलीस्ट वो जो रोज की क्रिया है, आवश्यक क्रिया, प्रतिक्रमण और वो सब, वो उसमें करते हुए भाव आए। सिर्फ हम क्रिया की तरह ना कर लें, लेकिन जब भी नवस्मरण बोले आदि सब बोले तो हमको उसका एक्चुअल मीनिंग, अंदर का जो मूल अर्थ है वो समझ में आए, तो और वो क्रिया करने में भाव भी बढ़ेगा। और आगे जाके आगम ग्रंथ धीरे धीरे हम जब सीखेंगे तो धर्म का मूल स्वरूप समझेगा कि तत्व क्या है। इसके लिए जरूर, बहुत बढ़िया। आगे कौन है? UERGNTS कौन है? आप हैंड राइजिंग किए थे। आपने सजल, ओके बोलो सजल बनी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। સંસ્કૃત શીખ્યા, મને ઘણા સમયથી છે ને સંસ્કૃત શીખવાની ઈચ્છા હતી અને સંસ્કૃત શીખ્યા હોય તો આપણા સૂત્રોમાં શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરી શકું. અને મારા ત્યાં હમણાં 2 મહિનાથી 2 મંથથી 15 બાળકો ભણવા આવે છે ધાર્મિક. બરાબર. અને હું ધાર્મિક ભણાવી રહી છું. જો આજે હું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરી શકું તો હું એ બાળકોને પણ કરાવી શકું. બરાબર. અને સંસ્કૃત તો અમે સંસ્કૃતમાં જ કરેલું છે. સરસ. અને બહુ ટાઈમ બી એક સાહેબજી સાથે થોડું સંસ્કૃતમાં ભણી હતી, પણ ભૂલાવી બી ગયું છે, એટલે મારે ફરીથી કરવાની ઈચ્છા છે. ओके, धन्यवाद। चलो मोना बहन। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, આપણે ભગવાને કીધું છે ગુરુજી કે પહેલા જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા. તો જ્ઞાન માટે સૌથી પહેલા શરૂઆત આપણા જે બધા સૂત્રો છે બધા સંસ્કૃતના છે મોટા ભાગે. તો સંસ્કૃત પહેલા શીખીશું તો એના અર્થ બરાબર આવશે, એના શુદ્ધ ઉચ્ચાર આવશે અને પછી આપણે અંદર આગળ વધી શકીશું. એટલા માટે મારી ઈચ્છા એવી છે કે પહેલા હું સંસ્કૃત શીખું. धन्यवाद। हाँ जी, आगे। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, હું તો
સ્કૂલમાં હતી ત્યારે સંસ્કૃત હતું, ત્યારથી ને હવે 50 વર્ષ થયા, હવે તો કઈ સંપર્ક નથી સંસ્કૃતનો. પણ થોડુંક સંસ્કૃત ભણ્યા હજી સારું, આપણાને રિવિઝન પણ થશે અને પછી સૂત્રોના અર્થ પણ સમજવા સારું પડે અને મારા પોતરાને શીખાડવા પણ મને સારું પડશે. ઓકે, ધન્યવાદ. અવનીબેન. પ્રણામ ગુરુજી. હાજી. દેવ ભાષા છે સંસ્કૃત, પ્રાચીન અને આપણી ભાષા છે. માટે મને નવી ભાષા છે એટલે શીખવાનું તીવ્ર મન છે અને સૂત્રોના ઉચ્ચારણ શુદ્ધ થાય, અર્થ સમજ આવે એના માટે પણ. અને ખાસ તો ગૌતમ પૃચ્છા જેવા ગ્રંથો મારે વાંચવા છે અને સમજવાની ઈચ્છા છે. અને હું જે એક સ્કૂલમાં ગુરુજી ટીચર તરીકે હતી, એ સ્કૂલમાં સંસ્કૃતને બહુ જ પ્રાધાન્ય અપાતું હતું અને એ બાળકોને એ બધું કરતા અને વાંચતા કરતા જોઈ, બોલતા જોઈને મને બહુ જ એ વખતથી જ મન હતું કે સંસ્કૃત ભણવું જ છે, માટે ઈચ્છા છે. ओके, धन्यवाद. और कोई है जिसे जो बोलना चाहते हैं कि संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए और कोई? चलो, अब लास्ट में यहाँ तक निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्यादातर कि संस्कृत प्रथम अगर हम सीख लिए होंगे अथवा सीख चुके होंगे अथवा सीखना इसलिए है क्योंकि अपने आत्मकल्याण के लिए भी है, अपने ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या लिखा है, उसके रहस्य क्या है, अपना सूत्र जो है हम लोग जो हर रोज का आवश्यक क्रिया जो कर रहे हैं उसको किस प्रकार से वो उसका अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ जानेंगे तो हमें भाव क्रिया में और भाव यानी भाव मिश्रित होगा तो और इधर मजा आएगा. इन सब के लिए भी है. कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि नहीं होने के कारण, संस्कृत नहीं सीख पाने के कारण ज्यादातर जो होता है कि हमारे जो सूत्रता हम बोल देते हैं, कहीं कहीं अशुद्ध बोलते हैं कि शुद्ध बोलते हैं ये पता नहीं चलता है. अशुद्ध के कारण अगर अशुद्ध का उच्चारण हो वहां पर तो उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का भयंकर ऐसे कर्म का बंध भी हो सकता है. तो जिस कारण से ये सारे कारण तो है ही. और एक चीज और एक आपको बता दें कि अगर हम संस्कृत सीखे होंगे तो हमारे शब्द रचना, हमारे भाषा के अंदर जो महत्व, जो प्रभुत्व वो अलग ही होता है. उन सब की रचना, उन सब का विशेषण इत्यादि उनको देना, किसी के समक्ष प्रकट होकर कहना कि हम भी ये है, इस प्रकार से हैं, तो ये सारे ज्यादातर क्योंकि मूल तक पहुंचना है तो उसके लिए संस्कृत अति जरूरी है. और संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम यहाँ क्या चाहिए, तो संस्कृत के परिचय के लिए यहाँ पर संस्कृत देखे तो इसी हेम संस्कृत प्रवेश का एक ही निश्चित करने के संस्कृत कोई हार्ड नहीं है, हम इजीली है. ये हमें बारंबार हर रोज 5 बार इसका हमें जाप करना है और कुछ नहीं. सारे के सारे जाप तो करते हैं लेकिन मन में ये 5 बार अभी तक ये निश्चित करना है संस्कृत हमें सीखना है क्योंकि संस्कृत सरल है, संस्कृत हमें सीखना है क्योंकि संस्कृत सरल है. इतना ही मन मस्तिष्क में हमें डालना है और कुछ नहीं. अगर हम एक भार लेकर मस्तिष्क में अगर भार लेकर चढ़े तो वहां पर चढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं. इसलिए भार बिना पे कोई भी भार इसमें नहीं है. धीमे 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 स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएं तो वहां पर हम पहुंच पाते हैं. तो इसीलिए सर्वप्रथम इस ग्रंथकार ने मंगलाचरण के स्वरूप में अरहम शब्द का प्रयोग किया है. अरिहंत भगवान का ध्यान धरना, अरिहंत भगवान का ध्यान करना, ये मंगलाचरण जरूर है. कोई भी ग्रंथ हो उस ग्रंथ में मंगलाचरण अगर ना हो तो फिर ऐसे उनके जो विघ्न है, अगर विघ्न की प्रचुरता अगर हो तो फिर क्या होता है, उस ग्रंथ आदि का पूर्ण नहीं होता है. सिर्फ ग्रंथ के लिए नहीं है, कोई भी कार्य के लिए हम मंगल क्रिया करते ही है. सामान्यतः कहीं किसी का एग्जाम हो तो एग्जाम में भी क्या करते हैं, उसको शुभ आदि ऐसे मंगल क्रिया किया जाता है. कहीं हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए ही जाने में भी शुभ मुहूर्त आदि का ऐसे देखते हैं. तो ये तो ग्रंथ है, तो ग्रंथ के भी लिए मंगलाचरण करना चाहिए. मंगलाचरण ही है जिसमें मंगल स्वरूप आचरण हो, उसे ही मंगलाचरण बोला जाता है.
मंगल रूप आचरण जहाँ हो उसे मंगलाचरण बोला जाता है। तो यहाँ पर अरिहंत परमात्मा के स्वरूप, अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना, उनको स्तुति करना, तो ये यहाँ पर मंगलाचरण है। दूसरा, ऐसे व्याकरण के दूसरा सूत्र यहाँ पर है सिद्धि स्याद्वादात्, यानी स्याद्वाद से ही सिद्धि होती है। अब ये स्याद्वाद क्या है ये भी जानना अति जरूरी है कि स्याद्वाद से ही सिद्धि है। तो स्याद्वाद अर्थात एक ही पदार्थ में रहे हुए अनेक प्रकार के गुण धर्मों को, गुण धर्म की एंगल से, उसका उस एंगल से, कोई एक एंगल से नहीं, अनेकों एंगल से अगर देखा जाए तभी हम निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं, तभी हम सिद्धि कर पाते हैं। कोई एक ही को पकड़ कर रखे तो वहां पर वो सिद्धि नहीं होता है, क्योंकि जो एक का पकड़ कर रखते हैं, अनेकांतवादी जो होते हैं वो मिथ्यात्व होते हैं। जो एकांतवादी जो होता है वो मिथ्यात्व होता है। जो एक को ही पकड़ कर रखता है, और अनेक को अगर पकड़ कर रखेंगे तो अनेक एंगल से अगर सोचेंगे तो ही वहां पर हम संपूर्ण सत्य तक पहुंच पाते हैं। अगर एक तरफ की ध्यान होगा, एक तरफ की एंगल होगी, तो वो हमेशा वो ज्ञान अपूर्ण ही होता है, वह संपूर्ण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सोचा जाए, यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप में, यहाँ पर ऐसे अगर उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर मैं आपको ये ड्राइंग के स्वरूप में थोड़ा सा ये इस प्रकार से, ये आपको एक ग्लास दिख रहा है, एक मान लीजिए ये ग्लास का चित्र है। यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पर ए नाम के एक व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर बी नाम के एक व्यक्ति है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर तार्किक अवस्था, मतलब वो अपने अनुसार अगर देखा जाए, आपको यहाँ से अगर बोला जाए कि ग्लास, इनमें दोनों का यहाँ पर एक कह रहे कि ग्लास खाली है, दूसरा कह रहा है कि ग्लास भरा हुआ है। अब आपको निर्णय करना है कि इन दोनों में सत्य कौन है, कौन सही है। दोनों सही है सर, दोनों सही है, अर्थात दोनों सही है या तो फिर दोनों गलत है, ही जवाब आएगा ना। क्योंकि एक ही दृष्टि क्या है, एक ही दृष्टि है कि ग्लास भरा हुआ है, अर्थात उसका ये भरे हुए की यहाँ पर दृष्टि है। जबकि बी की दृष्टि यहाँ पर क्या है, ग्लास में अंक ये खाली भाग जो है ये भाग है, लेकिन इन दोनों में एक तरफ की यहाँ पर एंगल है। तो इसमें एंगल, उसमें देखने के एंगल जो है कि दोनों के देखने के एंगल, लेकिन कोई ऐसे नहीं मान रहे हैं कि अगर इसमें तब क्या होगा अगर एक तरफ की एंगल है, लेकिन इसमें दोनों एंगल है कि नहीं। इस ग्लास की तरफ अगर हम यहाँ पर दृष्टिपात करें तो यहाँ पर दो वस्तु हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक क्या है, एक में भरा हुआ भाग और दूसरा में क्या है, खाली भाग। अगर कोई एक की तरफ हम दृष्टि रखें, एक को ही माने कि ग्लास भरा हुआ है, क्या वह संपूर्ण सत्य है? नहीं। अगर दूसरी भाग की तरफ देखे कि नहीं ग्लास खाली है, इस तरह से खाली की तरफ जिसकी दृष्टि हो, तो भी क्या संपूर्ण सत्य है? नहीं। तो उसी प्रकार कोई एक गुण धर्म को अगर सोचकर जाए, एक गुण धर्म को ही पकड़ कर रखें, तो वो क्या होता है, वो संपूर्ण ज्ञान तक पहुंच पाते हैं? नहीं पाते हैं। और तो उसका ज्ञान क्या होता है, अपूर्ण ही होता है, क्योंकि उसका एंगल क्या है कि खाली की तरफ देखना है, या तो उसके दूसरे के एंगल क्या है, उसको भरा हुआ की तरफ है। लेकिन संपूर्णतः ये क्या है, ये सत्य नहीं है, संपूर्ण ये सत्य नहीं। तब क्या करना है, संपूर्ण सत्य को अगर करना हो तो उसके लिए क्या करना है कि दोनों गुण धर्मों को यहाँ पर लाना है। दोनों गुण धर्म अर्थात कौन कौन से, खाली की भाग भी और
भरा हुआ की भाग भी, तो यहाँ पर वाक्य हम इस तरह से बोल सकते हैं, ग्लास खाली भी है या तो ग्लास भरा हुआ भी है। अगर ये भी शब्द लगा दिए तो इसमें बहुत सारे महत्व आ गए कि नहीं। मतलब इसका मतलब क्या, इनमें दोनों धर्मों को हम क्या किए, समानबद्ध किए। उसी प्रकार क्या स्यादवाद से कोई एक तरफ की दृष्टि नहीं, सिद्धि किससे होती है, स्यादवाद से, अर्थात अनेक गुण धर्मों को लेकर ही वस्तु की क्या होती है, सिद्धि होती है। इसी प्रकार कहीं यहाँ भी, तो इसकी जरूरत ये व्याकरण में क्यों हुआ, तो व्याकरण में कोई एक नियम, इसके लिए ये नियम लगा, इसके लिए यही नियम लगेगा, ये कुछ नहीं, उसके लिए और कुछ भी नियम लग सकता है। ये सारे देखकर हम क्या कर पाते हैं, वो हम सिद्ध कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया सिद्धि स्यादवादात, अर्थात स्यादवाद धर्म से क्या होते हैं कि स्यादवाद धर्म से ही सिद्धि है। या तो फिर स्यादवाद का पालन करते रहेंगे, अनेक धर्मों को अगर देखकर उसका नजर समक्ष रखेंगे तो सिद्धि निश्चित होती है। और तीसरा जो सूत्र है, वो तीसरा सूत्र क्या है, लोकात्। इस ग्रंथ की रचना किसने की है, ग्रंथ की रचना किसने की है, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराजा, जिसके एक लिंबू आकाश में लिंबू उछाले और उनमें भी कितने श्लोकों लिखा जाए, श्लोकों की रचना कर दें, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोकात्। लोकात् का मतलब, लोकात् का मतलब यही है कि जो इस ग्रंथ में नहीं है, अन्य कोई ग्रंथ में हो, उस अन्य ग्रंथ में, इस ग्रंथ में जो नहीं दिया गया है, या तो कुछ ऐसे छूट गया है, तो वो दूसरों के पास से जान लें, वो दूसरों के पास से सीख ले। क्यों, क्योंकि ग्रंथकार भी कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद्ध है, लेकिन क्या वो सर्वज्ञ थे, नहीं ना, वो भी छद्मस्त अवस्था में ही थे। अरे छद्मस्त अवस्था में कहीं भूल न हो जाए, कहीं कुछ छूट न जाए, इसके लिए वहां पर कहा गया है अगर नहीं हो तो अन्य के पास से भी, अन्य के पास से मतलब जो इनके जानकारी हो, ज्ञाता हो, उनके पास से सीख ले। ये तीन सूत्र, प्रथम तीन सूत्र व्याकरण के हैं, अर्हम्, सिद्धि स्यादवादात् और लोकात्। अब आगे हमें सीखना है भाषा क्या है, तो उस भाषा के स्वरूप में जाना है। तो संस्कृत भाषा तक पहुंचने के लिए जरूरी क्या है, एक एक, जैसे कि छायादार वृक्ष, वो वृक्ष बनने के लिए, बट वृक्ष बनने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए, ताकि वह बट वृक्ष बन सके, क्या क्या होना चाहिए। बट वृक्ष ऐसे घनादार, ऐसे घटादार, ऐसे वो बट वृक्ष होता है। अगर उसका बीज नहीं होगा तो फिर वो बट वृक्ष तक पहुंच पाएंगे, नहीं पाएंगे ना। तो उन्हीं यहाँ के भाषा ज्ञान जो है उसको बट वृक्ष के समान माना गया है। भाषा किससे बनता है, अगर मान लीजिए कोई वृक्ष हो, जैसे ताल की वृक्ष आपको पसंद है कि बट की वृक्ष पसंद है, ताल की वृक्ष को, ताल की वृक्ष पसंद है कि बट की वृक्ष को, बट वृक्ष, बट वृक्ष। क्यों, क्योंकि उसमें छायादार है, वो छायादार है, उसके पल्लव, उनकी शाखाएं कैसे होते हैं, जो ऐसे चारों तरफ से छाया हुआ होता है। लेकिन ताल के वृक्ष में जाएंगे तो क्या, वो जैसे थके हुए एक आदमी है, दो सामने दो वृक्ष हैं, एक ताल की वृक्ष है, एक बट की वृक्ष है, कहाँ जाकर आराम करेंगे, बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे। क्यों, क्योंकि वहां उसे छाया मिल रही है, और छाया से क्या होगा, वो संतोष को अनुभव करेंगे। तो उसी प्रकार कि उनके लिए क्या होना चाहिए, डाली आदि होना भी चाहिए ना। तो वाक्य ज्ञान जो है कि वाक्य ज्ञान उनके डाली के स्वरूप में है, संपूर्ण भाषा ज्ञान बटवृक्ष समान है, वाक्य ज्ञान उनके शाखा के स्वरूप में है, पल्लव स्वरूप में है। लेकिन ये पल्लव तक पहुंचे उसके पहले क्या होना चाहिए, अंकुर होना चाहिए ना। अगर अंकुरित स्वरूप न हो तो फिर वो बटवृक्ष में बनेगा नहीं होगा। अंकुर भी किसका होना चाहिए, बीज का। अर्थात शब्द सबसे पहले अक्षर ज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान वो बीज के समान है। अगर अक्षर ज्ञान है तो अक्षर का हम क्या बना पाएंगे, शब्द बना पाएंगे। अगर शब्द ज्ञान होगा तो अनेक शब्दों को सम्मिलित करके क्या बना पाएंगे, एक वाक्य बना पाएंगे। और अनेक वाक्य होगा तो हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे,
भाषा तक पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार बीज बीज का ही अंकुरित होता है, अंकुरित होकर ही वह पल्लव शाखा आदि से युक्त होता है, और एक दिन वो क्या बन जाता है, वट वृक्ष के स्वरूप में बन जाता है। उसी प्रकार सर्वप्रथम भाषा तक पहुंचना है, भाषा ज्ञान तक पहुंचना है, तो क्या ज्ञान होना जरूरी है, अक्षर ज्ञान होना जरूरी है। और अक्षर को ही संस्कृत में वर्ण बोला जाता है। यानी सर्वप्रथम कल से हम वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे कि वर्ण कितने हैं, किस प्रकार से, उसके आगे जाकर स्टेप बाय स्टेप जाकर हम ये भाषा तक पहुंचेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।